प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन प्रकृति के सुरम्य वातावरण में पवित्र भावना की चार पंक्तियों के साथ पूरी तन्मयता, एकाग्रता, जागरूकता के साथ अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, भावना ऐसी मेरी, हरे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, हो सके इस जीवन में, हो सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। इन ज्ञानवर्धक पवित्र पंक्तियों को अपनी लाइफस्टाइल जीवन शैली में जोड़ने का प्रयास करें। रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, आप सबने इन पंक्तियों को कितना फॉलो किया है, कितना अनुसरण किया है। कथनी और करने में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वार्म अप एक्सरसाइज, फास्ट एक्सरसाइज, एनर्जेटिक एक्सरसाइज। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यस, रेडी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। उंगलियां कंधों पे रखिए। सेम रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियां नीचे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम। राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड कमर को बेंड करें। राइट हाथ की कोहनी राइट थाई से टच। हाथ सीधा ऊपर का। थोड़ी देर रुकें और पसलियों के नीचे जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। 3 4। दूसरे हाथ से 1 2 3 4। पुनः राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर। 3 4 सम। राइट हाथ पीछे, लेफ्ट ऊपर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकी। थोड़ी देर होल्ड करें। धीरे धीरे ऊपर छोड़ते हुए। लेफ्ट हैंड पीछे। 1 राइट हाथ ऊपर। 2 लेफ्ट साइड झुकी। 3 4। एक बार और। 1 2 3 4। राइट हाथ। 1 2 3 4 सम।
राइट हाथ राइट घुटने के पास, जमीन से टच। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट साइड कमर को बेंड करिए, राइट हाथ की कोहनी जमीन से टच। हाथ सीधा रखने का प्रयास करें, थोड़ी देर होल्ड करें। धीरे धीरे ऊपर, सांस शॉर्ट करेंगे। यही क्रिया लेफ्ट हैंड से दोहराएं। लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने के पास, राइट हैंड ऊपर, सांस छोड़ती हुई लेफ्ट साइड झुकी, हाथ को सीधा रखने का प्रयास करें, वहाँ कान से सटी हुई, सांस भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। हाथों में लोग सिर के पीछे स्थापित, श्वास भरें, छोड़ते हुए राइट हाथ की कोहनी राइट घुटने के पास, ऊपर देखें, श्वास भरते हुए ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, ऊपर। एक दो के क्रम में चलेंगे। एक, दो, एक, दो, एक। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करिए। दो, एक, दो, संपन्न। अब राइट कोहनी लेफ्ट घुटने पर, लेफ्ट राइट। संपन्न। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। विरेचन, केवल श्वास छोड़ेंगे शुद्धिकरण के लिए, विजातीय तत्व के निष्कासन के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। नासिका को अच्छे से साफ कर लीजिए तो आप अच्छे ढंग से कर सकेंगे। हाथ सभी, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, श्वास छोड़ते हुए कोहनी बच्चों से टच करने की कोशिश, केवल छोड़ना है। संपन्न, ये आराम से कंफर्टेबल। जिनकी उम्र है, एजेड है, वैसे स्लो चल सकते हैं, और इसमें जो यंगस्टर है वो फास्ट भी चल सकते हैं। यस। स्टॉप। आपको फीलिंग्स आनी चाहिए, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ, श्वास के साथ विजातीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है, बॉडी में जो टॉक्सिक है वो बाहर निकल रहा है। ये भावना होनी चाहिए। भावना से जुड़ने का प्रयास करें। भावना का सर्वोपरि स्थान है, इसका आप ध्यान रखिए। अगर भाव जुड़ जाते हैं तो लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। आप अपने आप में इतने मग्न हो जाओ, बाजू में आके कोई बैठा तो आपको मालूम ही नहीं पड़े कोई आया है, तो आप देखो उसका रिजल्ट देखो, आपको आनंद आएगा। अब लेंगे और छोड़ेंगे। यस, आराम से। पहले स्लो करेंगे फिर फास्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा स्लो और फास्ट में क्या फ़र्क है, स्लो किसको करना है, फास्ट किसको करना है। लेना छोड़ना। स्टॉप।
मेन फीलिंग्स ये आनी चाहिए, जब आप श्वास भरो तो पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ो तो पेट अंदर जाना चाहिए। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अभी हम फास्ट चलेंगे। मुद्रा बनाइए, भरे श्वास, स्टॉप, रिलैक्स। गर्मी का मौसम चल रहा है, फुल गर्मी चल रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। हर घंटे में 1 गिलास, 1.5 गिलास, हर आधा घंटे में 1 गिलास, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी बैलेंसिंग हो सके और आप सेफ रह सके। खाना थोड़ा कम खाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छाछ पी सकते हो, छाछ बहुत अच्छी है, समझिए ना आप। गर्मी के दिनों में लोग ध्यान नहीं रखते हैं, दवा के खाते हैं, पानी कम पीते हैं, फिर लूज मोशन शुरू हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में और लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा समय करेंगे, इतना पावरफुल है, ज़बरदस्त प्राणायाम है। बॉडी को बैलेंसिंग करने के लिए, प्राण का संतुलन बनाने के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज खोलने के लिए अनगिनत फायदे होते हैं। मुद्रा बनाइए, देखिए प्रणव मुद्रा मतलब फर्स्ट और सेकंड बैंड हमेशा एक ही मुद्रा रखें। अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दोनों उंगलियां बाएं पर, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। ये एक आवृत्ति हुई, ऐसा मन ही मन काउंट करना है और 10 आवृत्ति करना है। यस, स्टार्ट। पहली आवृत्ति, पूरा लंबा श्वास भरो, लंबा छोड़ो। दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति, चौथी आवृत्ति। इस तरह गिनते जाएं, श्वास की आवाज ना आए। संपन्न। दोनों हाथ चेस्ट के सामने रखें, कमर को टर्न कीजिए राइट साइड, राइट हाथ की कोहनी को देखिए, सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए लेफ्ट, लेफ्ट हाथ की कोहनी को देखिए। 1 2 1 2
2 1 संपन्न। दोनों पैर सामने फैला दीजिए। पैर हमेशा स्वस्थ रहे, पैरों में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, उसके लिए एक एक्सरसाइज हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। एक श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अंदर। अब एक के पीछे एक ना, थोड़ा क्रॉस बैठे ना तो मैं दिखाई दूंगा लास्ट में। थोड़ा इधर आ जाओ आप, तो क्या अब एक के पीछे एक बैठेंगे तो मैं नहीं दिखाई दूंगा, तो आप ऐसे बैठिए, थोड़ा क्रॉस बैठ सकते हैं। और जो सीधे नहीं बैठ सकते दोनों हाथ पीछे रख सकते हैं। 2 में दोनों पंजे नीचे चले जाएंगे। 1। अब इसमें रुकना बहुत महत्वपूर्ण है, जितनी देर रुकेंगे उतना अच्छा है। खींचो अंदर, जितना खींच सकते हो खींचो। 2 1। पैरों में जो खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करिए आप, जबरदस्त खिंचाव। अगर आप बुढ़ापा दूर रखना चाहते हो तो पैरों की एक्सरसाइज रोज करो, बुढ़ापा कभी नजदीक नहीं आएगा। आदमी बूढ़ा पैरों से होता है। 2 पैर जो हलना चलना बंद हो गया तो आप एक जगह बैठ जाओगे। 1। जो बिना सहारे के कर सकते हो वो बिना सहारे, नहीं कर सकते हो पीछे हाथ रख सकते हो, ठीक है। 2 संपन्न। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब इसमें फास्ट भी चल सकते हैं, पीछे सहारा लीजिए, फास्ट चलिए। हर तरह की पैरों की तकलीफ दूर हो जाती है, चाहे पंजे में दर्द हो, एड़ी में हो, टखने में हो, कफ मसल्स में हो, नी में हो, थाइस में हो, हर तरह की तकलीफ संपन्न। अब केवल अंगुलियां बेंड करिए और प्रेशर दीजिए। आप में से कितने लोग हैं जिनके पैर स्वस्थ है, बिल्कुल बिल्कुल पैर नहीं होता, दर्द नहीं होता? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 2। जिनके पैरों में दर्द है उनको घर पे रिपीट करना चाहिए एक्सरसाइज। 1 दबाएं, 2 1। अच्छा प्रेशर दीजिए, अच्छा प्रेशर। 2 1। इसमें केवल अंगुलियां बेंड करना, पंजा बेंड नहीं होना चाहिए। 2 1 2 संपन्न। अब पैरों को टकराएं। देखिए कुछ आप लॉजिक समझिए, हम पैरों को टकराते हैं, कहाँ टक्कर लग रही है? बोलो, आप करके देखो कहाँ लग रही है? हाँ बोलो भाई साहब, लास्ट वाले भाई साहब बोलो, कहाँ लग रही है टक्कर? कहाँ लग रही है? अंगूठे के नीचे। अब हम आप थोड़ा समझिए, स्टॉप, थोड़ा समझ लीजिए। अब हम पैरों को टकरा रहे हैं, टक्कर अंगूठे के नीचे लग रही है, और इससे क्या ठीक होगी? इससे गर्दन ठीक होगी। समझ गए आप? गणित देखो आप, लॉजिक। ट्यूबलाइट वहाँ पे है, स्विच यहाँ पे है, यहाँ पे बटन दबाएंगे ट्यूबलाइट चालू हो जाएगी, पंखे वहाँ पे चालू हो जाए। उसी तरह ये एक्यूप्रेशर के अनुसार ये गर्दन का पॉइंट आया हुआ है, जो साइड का दर्द होता है ना गर्दन का, इससे दूर हो जाता है। तो देखिए एक एक एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूँगा ना, तो आपको लगेगा यहाँ पर रोज 150-200 बीमारियाँ कवर होती है। समझ गए ना? अब कोई आराम से आता है उसको लाभ कम मिलता है, कोई फिक्स 6:15 बजे जो आता है वो ग्रेट आदमी है, उसको 100% फायदा मिलता है। मैं तो एक बात आपको बोलूँ, जैसे
अकुले में मैंने एक बहन को पूछा 15 मिनट लेट क्यों आती हो, तो उसने कहा मुझे रोज टिफिन बनाना पड़ता है। क्या कहा? टिफिन बनाना पड़ता है। मैं क्यों टिफिन आप 15 मिनट पहले बनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 11 गर्म डिब्बे में जा रहा है, 15 मिनट पहले बना दो आप समझ। वो बोले नहीं सर अभी मैं ऐसा करूँगी। बरोबर, आप टाइम को मैनेजमेंट करो, 10 मिनट जल्दी उठो, तो व्यवस्थित 6:15 बजे जुड़ते तो आपको बहुत लाभ। कोशिश करिए। आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आप लेट क्यों आते हैं? हम तो 25 साल से कर रहे हैं फिर भी टाइम पे आते हैं। 25 साल से कर रहे हैं, आप तो 1-2 महीने में भी आगे पीछे होते हो। और बहुत से लोग तो 3 महीना टिकते हैं, कोई 1 साल टिकता है, कोई 6 महीने टिकता है। पहला सुख निरोगी का है, तो शायद आप मेरी बात को सुनेंगे और रोज़ 6:15 बजे यहाँ आने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है? हाँ, अब देखिए और आगे आपको बता रहा हूँ। अब हम पैरों को क्रॉस टकराएंगे, पेट टकराएंगे और पीछे पीठ का भाग ठीक होएगा। कितना लॉजिक है। जिन लोगों ने ये अनुसंधान किया वो लोग कितने महान होंगे। हम तो बना बनाया खाना खा रहे हैं, समझ गए ना? यस, ये सब देखिए जानकारी है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है वो हमने सेट की है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको कि बुक में लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। तो आप ध्यान से करिए। क्रॉस इस तरह देखो, आप अच्छे से डरो मत। कुछ तकलीफ हो तो बात अलग है, लेकिन आप टकराओ अच्छे से। क्रॉस, स्टॉप। एक्यूप्रेशर के अनुसार ये स्पाइनल कॉर्ड है पूरी, समझ गए ना? तो स्पाइनल कॉर्ड का जो भाग टकराएगा वो भाग ठीक हो जाएगा। सही यार। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए घुमाए गोलाकार, पूरा गोल गोल घुमाओ, जल्दबाजी मत करो। दाएं बाएं नीचे ऊपर, और नहीं जमता तो पीछे सहारा लो तो और आपको अच्छा स्पॉट मिल जाए। क्या नाम है? हेमाबेन आपका? हेमाबेन 6:45 बजे है। आधा घंटा एक्सरसाइज आपकी गई। आधा घंटा गई मतलब कितनी चीज़ें चली गई। कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करिए, टाइम पर आने की कोशिश। उल्टी दिशा में पूरा घुमाइए। ये एक्सरसाइज रोज करने से पैरों में कभी मोच नहीं आएगी। गड्ढे में पैर गिरेगा लेकिन इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा कि मैनेजमेंट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। समपन, ठीक है? पैरों में फासला, सेपरेटली गोलाकार। पहले एक एक पैर को घुमाते हैं, सारा लीजिए तो अच्छे से करो। ये देखो ऐसे एक एक को राइट को घुमाएं, उल्टी दिशा में। अब लेफ्ट को घुमाएं, उल्टी दिशा में। अभी दोनों को एक साथ घुमाएंगे। उल्टी दिशा में, समपन। अब वेरिकोज वेन, पीछे जो नसें फूल जाती है और बहनों को ज़्यादा होती है प्रॉब्लम, तो पैरों को साइड में लेटाएं, अंगूठों को मिलाएं, जमीन सेट पर, और इसमें रुकना है आप 10 के काउंट में। 1 2 1 2 1 2 1 2 सम। देखिए आपको भी इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो कौन कहाँ पर प्रेशर। मैं एक अनुभव करवाता हूँ आपको। दोनों हाथ पीछे रखो, राइट पैर को 6 इंच उठाओ। कहाँ प्रेशर आता है मुझे बताओ। पंजा सामने करो, धीरे धीरे नीचे। कहाँ पर आया? लोअर बैक के नीचे। और परफेक्ट। सबसे ज़्यादा प्रेशर थाई पे आता है, सबसे ज़्यादा थाई पे आता है। आप ध्यान से देखो, दूसरे पैर से करके देखो। आप पूरे पैर पे आ रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा थाई पर। इससे थाई की चर्बी घटती है।
थोड़ा और ऊपर ले लो, पंजा सीधा कर लो तो प्रेशर आ जाएगा। धीरे धीरे नीचे बोलो, एमाबेन कहाँ पे आया, हाई पे आता है। बस ये आपका होना चाहिए। एक बार और करके देखिए। और इसमें 10 के काउंट से ज़्यादा रुक भी नहीं पाओगे। मैं काउंट करता हूँ, रुको। यस, 1 2 3 4 5 में भी खींचने लग गए यहाँ पे। 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स। श्वास मंद और शांत। रिलैक्स। अब यही मुद्रा बनी रहे। एड़ी के बल और हथेलियों के बल बॉडी को उठाना है पूरी। यस, गर्दन पीछे, धीरे धीरे नीचे। इस पर हाथ पर इतना प्रेशर आता है कि हाथ की कैपेसिटी बढ़ती है, हाथों में शक्ति बढ़ती है। पूरे बॉडी में तो खिंचाव आ रहा है, लेकिन हाथों पर बहुत प्रेशर आता है। यस, उठिए, फिर सीधे, बेंड न करें। धीरे धीरे नीचे। हाँ, एक बार आप करिए, मैं देखता हूँ। यस, इनहेल करते हुए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे बैठिए, आराम से, रिलैक्स। श्वास मंद और शांत, रिलैक्स। तैयार। रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कितने लोग मानते हैं? सब मानते हो। वाइट कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में वाइट पहने तो ठंडक लगती है, और गर्मी में लोग कॉटन वाइट कपड़े पहनते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। दिन भर में आदमी कई बार घरों में रंगों का नाम लेता है, ऑटोमेटिक। आप में से भी सब लोग लेते ही। जैसे उदाहरण, क्या गुस्से में लाल पीला हो रहा है, बोलते कि नहीं? लाल और पीला, 2 रंग आ गए। हाँ, सुबह तो उसका चेहरा बहुत गुलाब के फूल की तरह खिल रहा था, शाम को सफ़ेद स्याह हो गया। कैसे मालूम पड़ा? सुबह वो हंसमुख था और शाम को मायूस लगने लगा। तो आप क्या बोलने लगे? जैसे ग्रीनरी, जिस गार्डन में हम योग कर रहे हैं, प्रेक्षक ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं, ग्रीनरी सबको अच्छी लगती है। ग्रीनरी देखने से आंखों में ठंडक आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। सब जानते हो आप। लाल कलर से खतरा रहता है, इसलिए सिग्नल पर लाल कलर बोले तो गाड़ियाँ क्या होता है? स्टॉप, रुक जाती है। और ग्रीन कलर होते ही सिग्नल मिल जाता है। वकील लोग काला कोट पहनते हैं, क्यों? बोलो, काला कोट ही क्यों पहनते हैं वकील लोग? क्योंकि काला कोट में पारदर्शिता नहीं होती है। जैसे धूप से बचने के लिए काली छतरी धूप से बचाती ना आपको, क्योंकि गर्मी अंदर नहीं आती। तो वकील लोगों के अंदर इधर की बात उधर न जाए, इसलिए काला कोट पहनते हैं। नर्स वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, क्यों? सेवा की भावना रहे, उनको गुस्सा नहीं आए। हॉस्पिटल में पेशेंट कुछ भी बोल दे, चिड़चिड़ा मारे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, सेवा करती ना। साधु संत वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। और हमारे सेंटर में भी भाइयों की ड्रेस बिल्कुल वाइट है। मेरी तो कलर में है, ये आप सबकी कौन सी है? वाइट में। तो आपको कैसा लगता है वाइट? तो कलर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हर व्यक्ति के चारों ओर ओरा होता है, आभा मंडल बोलते हैं। और आपने देखा होगा, आपके घरों में महापुरुष होते हैं ना, उनके यहाँ सिर के चारों ओर पीला कलर होता है। देखा? फोटो में देखिए, आप कभी भी देखिए, उसको भा मंडल बोलते हैं। वो विशेष व्यक्तियों में होता है। आपके आभा मंडल के फोटो खींचकर आपकी आने वाली बीमारियों के बारे में बताया जा सकता है, आपके स्वभाव के बारे में बताया जा सकता है। हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हमारे आभा मंडल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो
तो आज हम प्रयोग करेंगे कलर मेडिटेशन, लेश्या ध्यान। लेश्याएं शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है, तो हम प्रेक्षा ध्यान में शुभ लेश्या का ध्यान करेंगे। मैं आपको छोटा उदाहरण दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। समझो, हर चीज समझ के करना चाहिए। किस तरह के आदमी होते हैं आप खुद जजमेंट कर लोगे, ये शुभ लेश्या वाला है और ये अशुभ लेश्या वाला है। आपको अभी मैं पूछूंगा, बताना मुझे। 6 व्यक्ति एक गार्डन में गए, जामुन का पेड़ लगा हुआ था, जामुन। एक व्यक्ति ने कहा इस जामुन के पेड़ को उखाड़ दिया जाए, आराम से बैठ के जामुन खाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा इस जामुन के पेड़ को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी एक डाली को काट के डाल दो तो बैठ के खाएंगे। तीसरे व्यक्ति ने कहा इस के पूरे इसकी शाखा को काटने की भी जरूरत नहीं है, केवल इसका गुच्छा काट लो या गुच्छा ऊपर चढ़ के उतार लो, बैठ के आराम से खाएंगे। चौथे व्यक्ति ने कहा सब गुच्छे उतारने की जरूरत नहीं है, जिसको जितनी आवश्यकता है उतना लेके खा लो। पांचवें व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्यों करते हैं, जो नीचे पड़े हुए हैं, हवा से जो गिरे हैं उनको ही खा लेते ना, पूरा क्यों करते हैं। छठे व्यक्ति ने कहा बिल्कुल सही बात है, यही करना चाहिए। तो 6 व्यक्तियों के 6 आभा मंडल थे, समझ गया ना। जिसने बोला इस वृक्ष को उखाड़ दो वो अशुभ लेश्या, लेकिन लास्ट में तीनों ने जो कहा ना कि केवल जामुन तोड़ो, नीचे गिरे हुए खाओ, वो सब शुभ लेश्या वाले। समझ गए ना आप। 2 चीज़ और समझाता हूँ। हम साधु संतों के यहाँ जाते हैं, घंटों घंटों उनका प्रवचन सुनते हैं, घंटा आता है क्या? नहीं आता है। और कभी कभी आपको लगता होगा कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आ जाता है, आप क्या बोलते हैं, कब जाए? बोलो, लगता है नहीं लगता? इसका मतलब उनका आभा मंडल उतना पवित्र नहीं है। साधु संतों का आभा मंडल पवित्र होता है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम प्रेक्षा ध्यान में लेश्या ध्यान के द्वारा हमारे आभा मंडल को बदल सकते हैं, हमारे स्वभाव को बदल सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान केवल उपदेश नहीं देता है कि गुस्सा मत करो, गुस्से से बहुत नुकसान होता है। प्रेक्षा ध्यान क्या कहता है, ये प्रयोग करो, इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो चलो आइए हम प्रयोगों की दुनिया में जाते हैं। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी रहे। 5 बार महाप्राण ध्वनि भंवरे की तरह गुंजार करेंगे। प्रत्येक ध्वनि से पहले पूरा श्वास भरना है। यस, रेडी, स्टार्ट। बड़े श्वास। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए
मुक्ति के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। अब आपको बोलना नहीं है, जैसा मैं बोलूं वैसा अनुसरण करना है, फॉलो करना है। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। प्रतिमा की भांति अडोल व स्थिर रहें, हलन चलन न करें। पूरे ध्यान काल तक पूरी स्थिरता बनाए रखें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं अनुभव कर रहा हूँ, शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यह मुद्रा बनी रहे। अनुभव करें, अपने चारों ओर चमकते हुए हरे रंग का प्रकाश फैल रहा है, ब्राइट ग्रीन कलर। अनुभव करें, अपने चारों ओर चमकते हुए हरे रंग के परमाणु फैल रहे हैं। अब इस हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं। हृदय के पास वाला स्थान, दोनों फुफ्फुसों के बीच जो गड्ढा सा है, वह है आनंद केंद्र।
वहाँ पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें, ब्राइट ग्रीन कलर। पन्ने की भांति चमकता हुआ हरा रंग आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करें। यदि हरा रंग नहीं आ रहा हो, पन्ने की कल्पना करें या गार्डन में ग्रीनरी को देखें। अभी हमारे पास गार्डन है, गार्डन के बीच एक बार आंख खोल के ग्रीनरी को देखकर उसी दृश्य को आनंद केंद्र पर विजुलाइज करिए आप। आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान। अनुभव करें, आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु बाहर निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। अभी हमने ध्यान किया, कलर का ध्यान। कैसा लगा आपको? कलर दिखाई दिया कि नहीं? देखिए, अगर आपको कलर नहीं दिखाई तो ग्रीनरी दिख रही है ना, गार्डन के चारों ओर ग्रीनरी। एक बार आंख खोल करके ग्रीनरी देख लीजिए और उसी को विजुलाइज करिए आप। और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोगों को कलर दिखाई दिया आप में से? ठीक है, जिनको नहीं दिखाई दिया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम अभ्यास में आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कलर भी दिख रहे हैं, और जैसे कलर देखना शुरू करेंगे आपका आभा मंडल चेंज होता जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज होएगा। तो हम प्राणायाम करते हैं कुछ। कैसा लगा आपको भाई साहब? जो हरा कलर है वो सफेद आता है। अभी आप मेन बात तो भी कितना है, 1 महीना भी नहीं हुआ ना आपको, और ध्यान का प्रयोग रेगुलर जब करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो अच्छा है, कुछ प्राणायाम कर लेते हैं हम। हाँ, गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी के दिन ही चल रहे हैं, कोई साधन नहीं हो, कभी कभी क्या होता है ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ी में बैठे हो तकलीफ हो रही है, ऐसी है तो ठीक है, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही है, बस में बैठे हो तो राइट नोस्ट्रिल बंद कर दो, लेफ्ट से सांस लो और लेफ्ट से छोड़ो आप। लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। गर्दन सीधी रखें।
संपन्न। ये प्रयोग करने से बॉडी में ठंडक हो जाएगी। और इसे भी फास्ट ठंडक चाहते हैं आप तो शीतकारी करिए, दांतों को सटाएं, उसके पीछे जीवा को रखें, सी की शीतकार करते हुए मुंह से सांस भरना है और नाक से छोड़ना है, तुरंत बॉडी में ठंडक होती है। यस, थोड़ी देर अंदर रोकना है, फिर नाक से छोड़ना, करिए। संपन्न। कितने लोगों ने ठंडक का अनुभव किया? सबको होना चाहिए। बात सीधी सी है, गुड़ खाओगे मुंह मीठा होएगा, नमक खाओगे खारा होएगा। तो जो चीज़ हम टेस्ट लेंगे, अगर आपने किया है और सही किया है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं किया है तो फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें हमें जानकारी में होना चाहिए। आपने अनुभव किया होगा, आपके सबके ऊपर पंखा चल रहा है ना? बोलो हाँ ना बोलो। और मेरे ऊपर मैंने कभी नहीं बोला मेरी सीट पंखे के नीचे लगाओ, आगे लगाओ, गर्मी हो सर्दी हो, कभी बोलता हूँ क्या आपको? नहीं। तो प्रेक्षण ध्यान का साधक में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, गर्मी हो सहन करे या तुरंत उसके बाद जो साधन है उसका उपयोग करें। अगर इतना संतुलन हो गया तो आप साधना में आगे बढ़ गए हो, समझ लो आप। लेकिन होता क्या है, घरों में कभी लाइट चली जाती है तो आप लोग क्या करते हो? ईमानदारी से बोलो, या तो ग्राउंड में नीचे आओगे या छत पे जाओगे कि नहीं? क्या जरूरत है? जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रेक्षण ध्यान के साधक हो, थोड़ा सहन कर लो, और सहन नहीं होता है तो आप खुद चंद्रवेदी कर लो, शीतकारी कर लो। अब सर्दी के दिनों में ठंडी लगती ना, और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, हम ट्रेन में जाते हैं, खिड़की के पास कोई व्यक्ति बैठा है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, आपको ठंड लग रही है, लेकिन वो बंद नहीं करना चाहता है। होता कि नहीं होता ऐसा? कई बार इस बात को लेकर झगड़े भी होते हैं, लेकिन उस समय आप टेंशन मत ले, उस समय ऐसे बैठ जाओ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियां कान के नीचे, राइट की है, ये आपकी बॉडी को बैलेंस बना देगी, आपकी बॉडी में गर्मी आ जाएगी। इससे कई जगह होता है। और कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी बनती है कि हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, हम बाहर का समझा उधर इतनी सर्दी नहीं होगी और सर्दी होगी, क्या करोगे? बहुत अच्छी टेक्निक है, गाँव में आज भी लोग ऐसे बैठते हैं, सर्दी के दिनों में लोग ऐसे बैठते हैं, तो इससे ठंड नहीं लगती और सर्दी से रिलेटेड सर्दी खांसी कफ सब बीमारियां ठीक हो जाती। कभी कभी मैं बीच में आपको टेक्निक बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो, नहीं तो डायरी पेन रखो, उसमें नोट किया करो, तो आपको समय पर काम आ सके। और दूसरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो आपको याद रहेगा। सरस्वती के भंडार को ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घटी जाए। अगर आप 10 व्यक्तियों को बता दोगे भैया ठंड लग रही है ये कर, सर्दी खांसी हो रहा है ये कर, तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं बताते। बताते क्या? कितने लोग बताते हो आप में से? हाथ खड़ा करो। हाँ, बताना चाहिए। कितने लोग प्रेक्षण ध्यान केंद्र के बारे में जानकारी देते हो? जो भी मिले उसको दो, आपका क्या जा रहा है? जितने लोग जुड़ेंगे, जितने लोग लाभ मिलेंगे, उनका भी भला होगा, और उनका भला हो गया तो आपको जो दुआ मिलेगी पूछो मत। मेरे जीवन में कई ऐसे क्षण आए, मरते मरते बचाऊं, लेकिन आप लोगों की दुआ तो मिलती है ना। इतने लोगों का भला हो रहा है, हजारों लोगों की, लाखों लोगों की दुआ मिलती है, तो हर वक्त मैं सेफ निकला हूँ, हर वक्त। अभी मैंने आपको बताया था ना, यहीं से हम क्लास से जा रहे थे और कल थ्रू गार्डन से लगभग 5 किलो की लकड़ी गिरी, मेरे से इतनी सी आगे गिरी, ऊपर ठोक रहे थे, नीचे गिर गई। अगर वो सिर पे गिरती तो क्या होता? लेकिन सब लोगों की दुआ काम आती है, तो हम दूसरों का भला करेंगे ना। बोलते ना, दुआ दवा से ज़्यादा काम करती है। जब अमिताभ बच्चन जब उस पिक्चर में, कुली पिक्चर में एक्सीडेंट हो गए,
लाखों लाखों लोगों ने दुआ की ना, और बच गए, तो दुआ की ताकत होती है। आप ये भी समझिए, आपके घर में कोई बीमार है, आप सब मिलके दुआ करो, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। इतना वाइब्रेशन होता है, समझ गए ना आप? तो ठीक है, मैंने कुछ बातें आपको बता दी, तो आप ध्यान से सुनिए। और आज हम अनुभव सुनेंगे। भाई साहब क्या नाम? विजय जी, आपका नाम क्या? राजेश जी। राजेश जी पढ़े लिखे हैं, MBA है, पढ़े लिखे हैं। और पढ़े लिखे लोग हमेशा साइंटिफिक रीजन, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, आप ये प्रयोग करा रहे हो, इसका क्या वैज्ञानिक आधार है, वो सब समझते हुए करते हैं। तो आज हम उनका एक अनुभव सुनेंगे और फिर हम प्राणायाम करते हैं। तो राजेश जी आइए आगे आप। कितने दिन इधर इधर आओ, यहीं पर बैठो, कैमरे के साथ। थोड़ा इधर, हाँ ठीक है ठीक है। ये राजेश जी है, कितने दिन से जुड़े हो आप? 3 सप्ताह का। मतलब इनको 21 दिन हो गए। 21 दिन का आंकड़ा शुभ है, 21 दिन शुभ होते ना, काम 21 होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए। तो आज हम इनका अनुभव सुनते हैं कि 21 दिनों में इनका क्या रिजल्ट रहा, 21 दिनों का बताएंगे आपको। 21 दिन का अनुभव अद्भुत है। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी प्रतिदिन मैंने फ़र्क महसूस किया है, और क्या क्या फ़र्क महसूस किया, उसमें सबसे पहले तो एंग्जाइटी जैसा एक रहता है, और वो सभी को रहता है, हर चीज़ का रहता है, ट्रैफिक का, काम का, वो निश्चित रूप से कम हुआ है। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा शरीर में हुई है, कामनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और फोकस जो है वो, कंसंट्रेशन जो है काम पे, वो अब मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा है। कई चीज़ें जैसे सिरदर्द वगैरह एंग्जाइटी से जुड़ी हैं, उस पर बहुत फर्क आया है। तो अभी तो एकदम से मैं जो चीज़ें याद कर पा रहा हूँ वही बता रहा हूँ, पर एक ये वो प्रक्रिया है कहेंगे जिसमें कि आने का मन करता है। उसका कारण सिर्फ यही है, एक आकर्षण सिर्फ इसलिए कि मैं उसमें प्रतिदिन लाभ देखता हूँ। तो अनुभव मेरे बहुत सारे हैं, प्रति मिनट में बता सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है, पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ परीक्षा में, अच्छा ध्यान, परीक्षा ध्यान से जुड़ के बहुत पसंद। ठीक है राजेश जी से आपने अनुभव सुना। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति जब बताता है, और यंगस्टर के लिए इनका विशेष मैसेज है कि हर युवा साथी प्रेक्षा ध्यान केंद्र से जुड़े और अपने जीवन में निखार लाए, और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इनसे बचे रहे। आज सब लोग इसी में जी रहे हैं, तो इससे बच सकते हैं। एक जन का और सुनेंगे, हेमा जी। कितने दिन हुए हेमा जी आपको? 20 दिन का अनुभव अभी हेमा जी बताएगी। आइए बताइए। देखिए, आपको अनुभव इसलिए फीडबैक सुनाते हैं, आपको अनुभव इसके रिजल्ट्स क्या है, तो यंगस्टर के लिए स्पेशल है। नमस्ते, मेरा नाम हेमा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भी सिर दर्द का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक्चुअली पेट की वजह से भी मैं अभी ये सब डाइट वगैरह कर रही हूँ, इससे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या लग रहा है? प्रेक्षा ध्यान में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी मेरे 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी जल्द से जल्द मुझे ये फैट लॉस करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ। देखिए, कैमरे के सामने बोलना इतना इजी नहीं है। आदमी बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर आके अच्छे लोग घबरा जाते हैं। तो अच्छा है, हेमा जी की भावना है, रोज़ जुड़ेगी और उनका वजन भी कम करना है, तो वजन तो यहाँ कम होने वाला है। प्लस मेन चीज़ ये है कि हमारा मानसिक संतुलन बन जाता है। जो लोग टेंशन में रहते हैं, शॉर्ट टेम्परेचर होते हैं, जिनका पेशेंस कम रहता है, सहन शक्ति कम रहते हैं, उनके जीवन में निखार आ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। बाकी तो आपकी बॉडी में फायदा होगा, वजन भी कम होगा। मैं तो इसको छोटे मोटे फायदे मानता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं 20 साल से, 25 साल से, कितने लोग मुझे 25 साल से देख रहे हैं? विमला बहन, चंद्रकांत भाई, अश्विन भाई, दिनेश भाई, क्या फ़र्क आया मुझे बताओ? 40 है सेम ऐसे ही 25 साल से वैसा का वैसा हूँ। तो कहने का मतलब ये प्रेक्षा ध्यान रोज़ करने से रिजल्ट आते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो लोग शान से जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना जानते हैं, मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, भावनात्मक तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं, उनको रोज़ प्रेक्षा ध्यान करना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अद्भुत देन है मानव कल्याण के लिए। आप जुड़े, लोगों को जुड़े। सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को जोड़िए। सबसे पहला काम
सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। पहले व्यक्ति सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। सीधा हिसाब लगा लीजिए। और जो लोग लकी, देखिए मैं नए लोगों को हमेशा कैमरे के सामने लाता हूँ। क्यों लाता हूँ? कि इनका अनुभव सुन के आपको भी प्रेरणा मिले और आपके अंदर की चेतना जगे। भाई हम भी बैठे ना रहें, आलस्य ना करें और प्रेक्षक ध्यान से जुड़ें। और अभी यंगस्टर सब सेंटर से बड़ी खुशी की बात है कि यंगस्टर भी जुड़ रहे हैं, उनको प्रेक्षक ध्यान में रुचि होने लगी है और उनको अप्रत्याशित लाभ हो रहा है। तो आप लोग जितने भी ऑनलाइन पे हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लंबे रहते हैं, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे लंदन में रहे, चाहे कलकत्ता में रहे, चाहे मद्रास में रहे, ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हैं एडवांस योग बाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर। और कांदिवली में अगर आप फिजिकली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 5 सेंटर चलते हैं। अभी जहाँ से लाइव चल रहा है स्वयंभू गणेश मंदिर के सामने प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन से लाइव हो रहा है। यहाँ का समय है प्रातः 6:15 से 7:30। जिनको सुबह समय नहीं मिलता उनके लिए शाम को रखा है 4 से 5:15। अकुली माता मंदिर में समय है 6:30 से 7:45, सायकालीन समय है 4:45 से 5, और दामोदरवाड़ी में समय है 6:15 से 7:30। जहाँ भी आपको समय मिले जुड़ सकते हैं। तो आइए प्रणाम करते हैं। भस्त्रिका, स्टॉप। अब हम फास्ट करेंगे 40, 50, 60 टाइम, जिसको जितना समय होता है। यस, थक जाएं, बीच में रुक जाएं। स्टॉप, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम कर लीजिए। सभी मुद्रा बनाएं। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें। ये साइकिल 5 बार कर लीजिए। संपन्न। मुद्रा और प्रयोग इतने पावरफुल है। परसों का मैं बताऊं, हम एक शादी में गए थे लोनावाला। एक भाई को एसिडिटी इतनी जबरदस्त हो रही थी, आपको क्या बताऊं, उसको चैन नहीं पड़ रहा था, इतनी डकारे, इतना घबरा रहा था। और मैं वहाँ उसके पास से निकला। मैं, क्या हुआ भाई साहब? कि भाई साहब बहुत एसिडिटी हो रही, मुझे कुछ हो जाएगा। मैंने उनसे कहा कुछ भी नहीं होएगा, आपको ये मुद्रा लगा ली। कौन सी मुद्रा बताई होगी बताओ आप? अपान वायु मुद्रा बताई मैंने। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से। वो आदमी लगातार 1 घंटा इस मुद्रा में बैठ गया और फिर मुझे बोलने लगा, भाई साहब आपने मेरा बहुत भला कर दिया, नहीं तो मुझे भी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। हॉस्पिटल की वेट, उनके रिश्तेदार को बुला के वो एम्बुलेंस मंगा के हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे थे। 1 घंटा लगातार इसी मुद्रा में बैठ गए। आपको आश्चर्य होगा, एकदम नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो आप, मैं जो भी चीज़ बताऊँ ना, आप सीरियस लो, हल्की फुल्की मत लो। इस कान से सुना, इससे निकाला नहीं। आप सीरियस लो और खुद करो, फिर दूसरे को बताओ। खुद अनुभव करो, फिर दूसरे को बताओ। ये मुद्रा से कितनी बीमारियाँ ठीक होती है? 100। एसिडिटी समझ लो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम समझ लो, हिचकी आ रही हो, सिर फट रहा हो,
चैन नहीं पड़ रहा हो, बुक में पढ़िए आप, बुक में कम से कम 3 पेज लिखे हुए हैं मैंने, आप ध्यान से पढ़िए, मुद्रा विज्ञान और अंग चिकित्सा, बहुत अच्छी मुद्रा है। मैं तो ये कहता हूँ रोज करो। आप घर से आते हो ना, थैला यहाँ लटकाने वाला थैला है, या फिर लगा दो और फिर ये मुद्रा में चले आओ आप, ऐसे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो रोज करेगा उसको जिंदगी में मेजर अटैक नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, माइनस से काम चल जाएगा, आप समझ लो, इतने पावरफुल। दिनेश भाई प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। तो समय भी संपन्न हो रहा है, बीच बीच में जो भी चीजें बताई जाती है वो योग के ही एक पार्ट है, समझ गए ना आप, ये भी योग में ही आता है सब। तो हर दृष्टि से हम अपने आप को डेवलप करें, खाली हाथ पैर हिलाने से कुछ मतलब नहीं है, वो तो आसन हो गया। उसके अलावा मेंटली फिजिकली आप क्या क्या आगे बढ़ सकते हो, इमोशनली। जैसे किसी ने आपको एक गाली दी, आप क्या करोगे, बोलो वापस गाली दोगे, नहीं देना चाहिए कभी नहीं। टीट फॉर टैट, ट्रेट, ईंट का जवाब पत्थर से कभी नहीं देना चाहिए। आप शांत रहिए, घर में झगड़े होते हैं ना कभी कभी छोटी छोटी बात से, आप मौन ले लीजिए। आप जो भी आपके घर में वापस आपको बोलेंगे नहीं नहीं मेरी गलती थी, वो आके बोलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मौन रहो, शांत रहो। वो बोलते हैं ना बर्तन होते तो खटपट होती है ना, बर्तन होते टकराते हैं, लेकिन उसमें आप बैलेंस बनाए रखो। आपके घर वालों ने जिस दिन बोल दिया कि हेमा को अभी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, विमला बहन शांत रहती है, अश्विन भाई बैलेंसिंग रहते हैं, समझ लो आपका यहाँ आना सार्थक है। मेरा एक ही बात समझ लो आप, यदि यहाँ आने के बाद भी आप गुस्सा करते हो, घर में झगड़े करते हो, तो आप यहाँ आना आपका फेल है, ये समझ लो। एम आई राइट? तो आप फॉलो करेंगे इसको, ठीक है ना। और ये तो अभी आपको चंद्रकांत भाई ने दे दिया ना, ये इसको अपने घर में लगा के रखो, जहां पर सबकी नजर पड़े। हॉल में घुसते ही टीवी के ऊपर लगा दो, टीवी देखने वाले इसको सब पढ़ेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को कभी न ईर्ष्या भाव दूर। अगर रोज पढ़ेगा ना, रोज पढ़ेगा तो वो वैसे ही बन जाएगा, डेली बन जाएगा। कितने लोगों को दिया चंद्रकांत भाई? सबको दिया? अभी सब सेंटर में दे दो, सब सेंटर में चंद्रकांत भाई। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है, चाहे जितना भी हो सबको दे दो और सब अपने घरों में लगा दो। 1 महीने बाद इसका रिजल्ट देख लीजिए आप क्या होता है। आपको नहीं मिला चंद्रकांत भाई से ले लीजिए आप, ठीक है। हाँ कल अमेरिका जा रहे हैं, उसके लिए शुभ मंगल का। हाँ 1 मिनट, एक बार संपन्न करके देखिए, हाथ जोड़िए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। दिनेश भाई अमेरिका जा रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान केंद्र की ओर से बहुत बहुत मंगल भावना। आपकी यात्रा सफल हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो और अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण हो। वहाँ जाकर आप प्रेक्षा ध्यान का अच्छा प्रचार प्रसार करें, लोगों को ऑनलाइन बताएं तो वहाँ बैठे बैठे लोग कर सकें। इसी भावना के साथ हो। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। 7 वागे बोला महेंद्र भाई, हाँ डेली 7 वागे एक टाइम राइट।